बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 11। चिप्स में और रॉल्स्टन में थोड़ा सा झगड़ा इस्तीफे के ऊपर जो है वो चल रहा है और रॉल्स्टन जो है वो मुसलसल उसको ओल्ड फैशन होने के, उसके पर्सनल आदात के स्लो वैली होने के ताने दे रहा है। और रॉल्स्टन ने उससे कहा कि आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग है ओल्ड हैं और आपने अभी तक अपने जो सिलेबस है उसको भी रिवाइज नहीं किया। आपको 10 साल हो गए हैं कि आप उसी सिलेबस पर घूम रहे हैं, आपने अपने सिलेबस को चेंज नहीं किया। तो जवाब में चिप्स ने कहा जी कि जनाब बात यह है कि मेरे लेक्चर्स जो है, मेरा सिलेबस जो है वो 10 साल पुराना नहीं है बल्कि 38 साल पुराना है। अब देखा जाए तो चिप्स यहाँ पे गलत है, दर हकीकत जो है जाहिर है आपको टाइम के हवाले से चेंज होना पड़ता है। तो यही बात बेटा रॉल्स्टन इसको अब जो है वो कहेगा कि वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, बड़ी दिलचस्प बात की आपने मिस्टर चिपिंग कि आपके लेक्चर 38 साल पुराने, 10 साल पुराने नहीं है। बट वंस अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट। लेकिन मैं जो आपसे इस्तीफा मांग रहा हूं मेरी ये बात को साबित करता है कि आपने अपने आप को वक्त के मुताबिक ढाला ही नहीं, तब्दीली नहीं किया। यू लिव टू मच इन द पास्ट, अब बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप हाल में और मुस्तकबिल में इतना नहीं रहते। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि पास्ट के साथ ना आया, प्रेजेंट के साथ भी आया, फ्यूचर के साथ नहीं आया। अब रूल बेटा ये है जब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात आएगी इनके साथ दा जरूर आता है। इन प्रेजेंट नहीं होगा, इन द प्रेजेंट होगा, इन द फ्यूचर होता है बेटा। यहाँ इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने इसको कपल कर दिया। देखें ना, जब हम दो प्रेजेंट पास्ट को कपल से जोड़ देंगे तो वो एक जो भी चीजें जो अपने नॉर्मल कपल्स में होती हैं उनमें एक तरफ आर्टिकल होता है, एक तरफ नहीं होता। जैसे हम लिखे हैं द फादर इज कमिंग, द मदर इज प्रेजेंट इन द किचन। लेकिन अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, फिर अब एक तरफ आर्टिकल आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा द फादर एंड मदर आर हेल्पिंग ईच अदर। ठीक हो गया। तो चूंकि हमने इनको इकट्ठा कर दिया, कपल बना दे, तो कपल की सूरत में एक तरफ आर्टिकल आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, जो नॉर्मल कपल्स होते हैं उनके अंदर जो है। ठीक है, टाइम्स आर चेंजिंग, हालात बदल रहे हैं। वेदर ये आपकी मर्जी है, यू रियलाइज इट और नॉट, आप ये जाने या ना जाने, आप वहीं चमटे रहें अपने पुराने के ऊपर ही, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं होता। मॉडर्न पेरेंट्स, आपके जो वालिदैन हैं, आर बिगिनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर देयर 3 ईयर स्कूल फीस। जो वो 3 साल की स्कूल की हमें फी देते हैं तो उन्होंने ज्यादा मुतालबा शुरू कर दिया है than a few scraps of languages that no one speaks। कि अब क्या आपने ग्रीक और लैटिन बच्चों को अब तक पढ़ा रहे हैं, ना आप कोई बोलता है, ना आप छोड़ें इन बच्चों को, कोई अच्छी चीज पढ़ाएं बच्चों को जो है, क्योंकि ग्रीक और लैटिन मुद्दत हुई लोगों ने बोलना छोड़ दी थी। इंग्लैंड के अंदर बड़े अरसे तक राइज रही वो इस वजह से कि इंग्लिश जो सिविलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी वहीं से इवॉल्व हुई है, ग्रीक को देखकर इवॉल्व हुई है, इसने सारी एवोल्यूशन वहां से ली है। इंग्लिश लैंग्वेज सारी ग्रीक और रोमन से जो है बेटा वो इवॉल्व हुई हुई है सारी जो है। बिसाइड्स, और इसके अलावा योर बॉयज, जो आपके क्लास के बच्चे होते हैं, डोंट लर्न इवन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न, वो ये भी नहीं सीखते। यानी कि चलो ग्रीक एंड लैटिन है वो भी सही तरह से नहीं पढ़ते जो है। नन ऑफ देम लास्ट ईयर, पिछले साल किसी ने भी जो है गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट, वहां पर सर्टिफिकेट्स होते हैं, लोअर होता है, और इसके अलावा जो है बेटा एवरेज होता है और फिर हायर होता है। पता नहीं किसी को लोअर सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम है, वर्ब से पहले आ रहा है, इसलिए हमने बेटा इसको थोड़ा सा ग्रीनिश कर दिया, ध्यान में रहिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, तीनों अपने वर्ब के बाद आते हैं। बहुत से सुनिएगा, मैनर, प्लेस और टाइम के अपने वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, किसी भी एडवर्ब को आप वर्ब से पहले ला सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस डालने के लिए। जैसे आप कहते हैं कि उसने मेरी खुलूस दिल से मदद की, he helped me sincerely। अब सिंसियरली पर फोकस करना चाहते हैं, he sincerely helped me। ठीक है, उस सूरत में वो एम्फेटिक एडवर्ब बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बेटा? एम्फेटिक एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। ठीक हो गया बेटा, टू मच का आपको समझा देते हैं बीच में। ये बेटा इसके सिनोनिम्स हैं, प्रूफ, अफर्म करना, एस्वे, ऑथेंटिकेट, सर्टिफाई, स्क्रैप बेटा बिट्स को कहते हैं, पीसेस को कहते हैं, चिप को कहते हैं, क्रम को कहते हैं। टू मच वर्सेस मच टू, दोनों में क्या फर्क है बेटा? बस अब थोड़ा सा फर्क है, आपने बस ये ज़हन में रखना है, टू जो है ना, टू ये सिर्फ एडवर्ब होता है और मच एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है।
बस आप इतना फर्क से में रखिएगा। यानी कि फिक्रे में अगर टू मच आ रहा है ना, टू मच के आगे मच है ना, मच, आप इसके आगे नाउन लगाएं, वर्ब लगाएं, एडजेक्टिव लगाएं, एडवर्ब लगाएं, सब चलेगा, क्योंकि मच एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। टू जो है ये सिर्फ एडवर्ब है, यानी एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वो करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। यानी जब भी फिक्रे में आप मच टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मच टू, इसके आगे आप नाउन का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। बस ये फर्क है इसमें। ये देखें, इट्स वेरी इजी टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू। रिमेंबर, टू इज ओनली एडवर्ब एंड मच फंक्शंस एज एडवर्ब एंड एज एडजेक्टिव आल्सो। दोनों तरह करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी विल नेवर यूज अ नाउन राइट आफ्टर टू। टू के बाद हम, क्योंकि एडवर्ब जो वो नाउन को क्वालिफाई करते नहीं है। अब देखिए, शी ड्रैंक मच टू वाटर, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। शी ड्रैंक टू मच वाटर, ठीक हो गया। तो ये बेटा जहन में रखेगी आप जो है। एंड सडनली, और उसके बाद अचानक जब उसने कहा जी आपके बच्चों को लोगों सर्टिफिकेट भी नहीं है, इन अ टॉरेंट, टॉरेंट होता है धारा, बहाव। आपने देखा होगा समंदर के अंदर ना एक पानी का रैला बड़ी तेजी से आ रहा होता है, एक मौज फिर दूसरी मौज, उसको टॉरेंट कहते हैं। थॉट्स टू प्रेसिंग, जिनकी स्ट्रेस इतनी ज्यादा थी, टू बी पुट इनटू वर्ड्स, कि आप उनको अल्फाज में नहीं ढाल सकते थे। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने उसको जवाब नहीं दिया, चिप्स ने धीरे धीरे में जवाब दिया, these examinations and certificates and so on, what did they matter? चिप्स का नजदीक इनकी कोई अहमियत नहीं। एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, बहुत अच्छी डिग्री है उसकी, बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो चिप्स, वैसे हमारे मुआशरे के अंदर अगर आप इर्द गिर्द नोट करें तो किसी भी चीज़ की अहमियत जो है तो बेटा उसकी डिग्री पर ली जाती है, उसके नंबरों पर ली जाती है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। एंड ऑल दिस एफिशिएंसी, और ये सारी एफिशिएंसी जो, एंड अप टू डेटनेस, अप टू डेटनेस कहते हैं बेटा मॉडर्निटी। व्हाट डिड दे मैटर, मैटर यहाँ पर एज ए वर्ब है आइदर। इन सब की भी क्या अहमियत है जनाब। रॉस्टन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। रॉस्टन ये चाहता था कि वो ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाए। अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर। टर्न आउट होता है प्रोड्यूस करना, एक स्नॉब कल्चर। स्नॉब होता है दिखावे वाला, मगरूर, एरोगेंट जो है, बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स। जब आप बच्चों को सिर्फ मटेरियलिज्म सिखाएंगे तो बच्चे मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। The old gentlemanly traditions of family and broad acres were changing. पुराने जो हैं शरीफाना रवायात खानदान की और वसीम नजरी की were changing, वो तब्दील हो रही थी। As doubtless they were bound to, जैसा कि उन्होंने तब्दील होना ही था, bound to होता लाजमी है बेटा। देखिए याद रखिएगा, मुआशरा कभी भी एक डगर पे नहीं रहता, तब्दीली हमेशा आती है बेटा। मुआशरे ने आगे बढ़ना ही बढ़ना होता है। ये और बात है, जो एक स्टेप आपने आगे उठाया है वो दर हकीकत आपने अपनी तनज़्ज़ुली की तरफ उठाया। बाज़ का ये होता है कि किसी भी मुआशरे के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो दर हकीकत आप तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे होते हैं, बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे होते हैं, अब तरक्की की तरफ नहीं जा रहे होते। तो चिप्स के नज़दीक जो ये सारा कुछ जो है ये बेटा बैकवर्डनेस था, ये मेच्योरिटी, ये राइपनेस सब फारिग थी, इसका किसी काम भी नहीं था, किसी काम का नहीं था। बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम, लेकिन बजाय इसके कि आप इन ट्रेडिशंस को वाइड करें, वसी करें, टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। ये बेटा डेमोक्रेसी के लिए अपनी इंटरेस्ट में एक ऐसी जमहूरियत हो जिसमें एक नवाब और एक सभी पर बराबर हो, दोनों के हकूक बराबर हो। ये ना हो जनाब कि कोई नवाब है तो उसको ज्यादा हकूक हासिल है और कोई बेचारा खाकरूब है तो उसको कोई हकूक हासिल नहीं है, कोई हक हासिल नहीं है। इस्लाम के अंदर बेटा ऐसा कुछ नहीं है। एक जेन्युइन मुआशरा होता भी वो है जिसमें तमाम लॉस तमाम के लिए बेटा बराबर होने चाहिए। रॉस्टन वॉज नैरोइंग देम डाउन, रॉस्टन जो बेटा उनको नैरो कर रहा था, लिमिट कर रहा था, देम डाउन अपॉन द सिंगल इशू ऑफ अ फैट बैंकिंग अकाउंट, के बस आपका एक मोटा सा बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए बस जो है। टॉरेंट बेटा फ्लो को कहते हैं, रश स्ट्रीम, आउटबर्स्ट को भी कहते हैं बेटा, फ्लड को भी कहते हैं, प्रेसिंग शदीद को कहते हैं, डायर, डिस्ट्रेसिंग, इंस्टेंस, इंपॉर्टेंट को भी कहते हैं बेटा, एफिशिएंसी, एडेप्टनेस, आप कितने महान हैं, इफेक्टिवनेस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, टर्न आउट, प्रोड्यूस करना, पुट आउट, रिवील्ड, स्नॉब बेटा प्रिटेंडर को कहते हैं, स्टिफ नेक को कहते हैं, ब्रैगर्ड को कहते हैं, मगरूर को कहा जाता है, जेंटलमैनली, शरीफ, शरीफाना को कहा जाता है, सिविल, सिविलाइज्ड, गैलेंट, कर्डियस को कहते हैं, बाउंड टू लाजमी होना, लाजम मलजूम होना, कंस्ट्रेंट, कंपेल्ड, ड्यूटी बाउंड को कहते हैं, वाइडन बेटा वसी करना, एनलार्ज, ओपन अप, ऐड टू, एक्सपैंड, इंक्लूसिव बेटा क्रॉस द बोर्ड, इसमें सारे शामिल हों, ऑल एम्ब्रेसिंग, सब कुछ इसके अंदर, ऑल टुगेदर, ऑल अराउंड, विदाउट एक्सेप्शन जो है।
ड्यूक लॉर्ड को कहते हैं, अरिस्टोक्रेट, एम्परर, पीर, प्रिंस, बड़े ओहदे पर तर्जुमा जो फायज होता है बेटा उसे कहा जाता है। डस्टमैन बेटा स्वीपर, ट्रैश कलेक्टर को कहते हैं, झाड़ू देने वाला जो होता है। नैरो बेटा कन्फाइन, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, यानी बजाय इसके कि रॉसन जो बच्चों को इक्वालिटी की तरकीब देता वो बच्चों को मटेरियलिस्टिक बना रहा था। देयर नेवर हैड बीन सो मैनी रिच मैन्स सन्स एट ब्रुकफील्ड, पहले कभी ब्रुकफील्ड में इतने अमीर आदमियों के बच्चे नहीं थे। द स्पीच डे गार्डन पार्टी, सारे बेटा कैपिटल है, पार्टी का नेम है, नेम कैपिटल होता है। वॉज लाइक एस्कॉट, वो एस्कॉट की तरह थी। एस्कॉट एक बेटा इनका वो है छोटा सा इंग्लैंड के अंदर एक टाउन है या विलेज है, यहाँ सालाना घुड़दौड़ के मुकाबले होते हैं बेटा, पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ जुआ खेलते हैं। बेसिकली स्कॉट का मतलब अमीरों के झुंड को कहते हैं, जहाँ बहुत से अमीर लोग इकट्ठे हुए हों। रॉसन मेट दिस वेल्थी फेलोज एट लंदन क्लब्स, रॉसन इन उमरा से लंदन क्लब्स में मिला था। एंड परसुएडेड देम, रॉसन ने कायल कर लिया दैट ब्रुकफील्ड वाज द कमिंग स्कूल, दावेडा स्कूल के लिए कि आगे स्कूल ब्रुकफील्ड ही है। एंड सिंस दे कुडंट बाय देयर वे इनटू एटन और हैरो, बहुत बड़े स्कूल है हैरो और एटन जो बहुत मशहूर स्कूल है। रॉयल फैमिलीज के लिए बेटा, आम आदमी तो यहाँ बल्कि बड़े बड़े नवाब यहाँ दाखिला नहीं ले सकते। दे ग्रीडीली स्वैलोड द बेट, उन्होंने बड़े लालची अंदाज में इस चारे को निगल लिया। जैसे असल में बेट कहते हैं चारा, जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम कैंचुआ लगा देते हैं, तो मछली कैंचुए को देकर आती है तो उसे वो बेट कहता है। स्वैलो द बेट, यानी जब वो चारा निगल लेगी तो फंस जाएगी। ऑफल फेलोज, बड़े खौफनाक किस्म के आदमी जो है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है, अदर्स वाज डिसेंट ना, कुछ अच्छे भी थे। ये चिप्स इस वजह से लिख रहा था कि चिप्स ने क्लास में एक बच्चे के साथ कुछ मजाक किया थोड़ा सा, उसने घर में अपने वालिद को खत लिख दिया, उसके वालिद ने आगे रॉसन को खत लिख दिया, तो रॉसन फिर काफी इसके साथ नाराज हुआ कि ऐसे बच्चों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो चिप्स को शदीद जहनी कोफ्त हुई इससे जो है, क्योंकि वो हमेशा बच्चों की इज्जत करता था। वो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मजाक इसलिए करता था ताकि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा लाइट हो जाए, थोड़ा सा जो है बेटा, क्योंकि लिटरेचर टेंड्स टू बी बोरिंग और ये बच्चों को बोर कर देता है। लेकिन उसे फिर बड़ा दुख हुआ, लेकिन अक्सर उनमें से अच्छे भी थे। दाउ अदर्स वर डिसेंट इनफ, जो है अच्छे भी थे बेटा। फाइनेंसर्स जो है, कंपनी प्रमोटर्स, पूरी की पूरी कंपनी प्रमोट करने वाले, फेल मैन्युफैक्चरर, गोलियां बनाने वाले। वन ऑफ देम गेव हिज सन 5 पाउंड्स अ वीक पॉकेट मनी। उस दौर में 5 पाउंड में तब बहुत ज्यादा पॉकेट मनी है, तो वो 5 पाउंड पॉकेट मनी दिया करता था। फेलो बेटा चैप को कहते हैं, कॉमरेड को कहते हैं, फॉल को कहते हैं, परसुएड बेटा कन्विंस, गेट ओवरकम, इंड्यूस को कहते हैं, ग्रेडिली बड़े लालची अंदाज में, कैनिली मीनली, एगोडेसिकल, टर्न आउट बेटा प्रोड्यूस करना, पुट आउट, विकफील्ड, बेट चारे को कहते हैं, अलोरमेंट, ब्राइब, अट्रैक्शन। अलोरमेंट अलोर कर रहे होते हैं ना, चारा डाल रहे होते हैं। ऑफुल, डेंजरस, हॉरिबल, टेरिबल, स्टिंकिंग। फाइनेंशियल बेटा बूस्टर, जो बूस्ट करता है। बेनिफैक्टरी हो गया समझो, बैंकर, एडवोकेट हो गया पैसे के एतबार से। जो पिल, टैबलेट, डोज, कैप्सियो, पैलेट को बेटा कहा जाता है। वुल्गर, फहश, ऑस्टेंटेशियस, दिखाने का। ऑल द हेक्टिक, हेक्टिक होता है बेटा जो है जुनूनी, रॉटन, गली सड़ी, राइपनेस ऑफ द एज, बालिदगी। जैसे मैंने बताया ना, मुआशरे के अंदर राइपनेस आनी ही आनी होती है। ये और बात है कि हमारे अंदर राइपनेस जो आ रही है बेटा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कोई तनासुब का एहसास नहीं है। देखिए असल चीज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है। चाय बना रहे हैं, चाय में उसमें चीनी, पत्ती, दूध, हर चीज की अपनी प्रोपोर्शन है। चीनी बहुत ज्यादा डाल दे चाय खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा पत्ती डाल दे उसका मजा खत्म हो जाएगा। इस तरह इंसान जो होता है ना, अपने मुख्तलिफ ड्यूटीज का कम्बिनेशन होता है। एक इंसान है, साइंटिस्ट बहुत अच्छा है, कमाल का है, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है, वालिद अच्छा नहीं है, शौहर अच्छा नहीं है, भाई अच्छा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर तुलाबा के अंदर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कि एक स्टूडेंट अच्छा शहरी, एक अच्छा हमसाया, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी कैसे बन सकता है, उसको ये तमाम चीजें मुनासिब अंदाज में समझाई जानी चाहिए। एंड इट वॉज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और दर हकीकत ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है अबव ऑल थिंग्स, सबसे बढ़कर दैट ब्रुकफील्ड ऑट टू टीच। हर टीचिंग इंस्टीट्यूशन को यही चाहिए कि उसके दायरे से जब बच्चे पढ़ के जाए तो वो अच्छे भाई बने, अच्छी बहनें बने, अच्छे माँ बाप बने बेटा, वो अच्छे शहरी बने बेटा, अच्छे अपने मुआशरे के रुकन बने, अच्छे हमसाए बने। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री, ना लैटिन पढ़ाए, ना केमिस्ट्री, ना ग्रीक और मैकेनिक्स, ना मैकानियात। And you couldn't expect to test that sense of proportion by studying papers and granting certificates. और याद रखिएगा, किसी भी इंसान की सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो बेटा आप उसको
सर्टिफिकेट देकर जो है और पेपरों से जज नहीं कर सकते। आप एक डिग्री से ज्यादा ये जज कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा जो है मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छा इंग्लिश मैन है, बहुत अच्छा जो है ये रियाजीदान है, लेकिन आप ये कभी भी जज नहीं कर सकते क्या ये बहुत अच्छा शौहर है, क्या ये बहुत अच्छी बेटी है, क्या ये डिग्री होल्डर बहुत अच्छी बीवी है, क्या बहुत अच्छी माँ है, ये आप कभी भी बेटा जज नहीं कर सकते। वल्गर बेटा रूट, ऑफेंसिव, बुरी, चीप, घटिया को कहते हैं। ऑस्टेंटेशियस बेटा दिखावे वाली, फ्लैशी, शोई, बूस्टफुल, प्राउड को कहते हैं बेटा। हेक्टिक, फ्रेंटिक, वाइल्ड, बॉयस्ट्रस, बर्निंग, फ्यूरियस, जुनूनी को कहा जाता है। राइपनेस बेटा एडवांसमेंट, कैपेबिलिटी, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीशन को भी कहते हैं, टायरनेस को भी कहते हैं। ये शेड मैंने चेंज कर दिया इसका क्योंकि मीनिंग का शेड भी चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शन, बैलेंस, एग्रीमेंट, हर चीज के अंदर इंग्रेडिएंट्स में बैलेंस होना चाहिए, हार्मनी बेटा और सिमेट्री जो है। All is flashed through his mind in an instant of protest. फ्लैश चमका ये सब एक एहतजाजी लम्हे में एंड इंडिग्नेशन और गुस्से में, बट शी डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कर सका। तफा मारो, बहुत तू में हो गई है। He merely gathered his tattered gown together. उसने फटा हुआ गाउन अपना इकट्ठा किया एंड विद एन, ये खांसी के बाद वॉक्ड अ फ्यू पेसेस अवे, यहाँ पर पेसेस से बना स्टेप्स। उसने अपना बेटा फटा हुआ गाउन इकट्ठा किया, चंद कदम आगे चल दिया। He had had enough of the argument. बहुत तू मैं हो गई थी। At the door, दरवाजे पर, he turned and said, वो मुड़ा, उसने कहा, I don't intend to resign. Intend था मुझे चाहना, मेरा इस्तीफा देने का अभी कोई जो है इरादा नहीं है। And you can do what you like about it. और आपने जो करना है कर लो। आपने मेरी शिकायत लगानी है, मुझे निकलवाना है, आप जो कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन मैं अभी इस्तीफा देना नहीं चाहता। ठीक है। फ्लैश बेटा चमकने को कहते हैं। बीम, blaze, blink, flare, इंडिग्नेशन गुस्सा, एंगर, फ्यूरी, एक्सैस्पिरेशन, रेज, रॉथ। बेटा याद रखिएगा, एंगर उस गुस्से को कहते हैं जो उस वजह से है जब आपके साथ नाजायज हुआ हो, यानी जो गुस्सा आपका जायज हो। मेयरली बेटा ओनली, जस्ट, सिंपली को कहते हैं। पेस, स्टेप, फुट स्टेप्स, स्ट्राइड, कदम को कहते हैं। इंटेंड बच्चा चाहना, विश, वांट, डिजायर और एस्पायर। ठीक हो गया बेटा। तो यानी कि उसने आप कह सकते हैं कंक्लूड करते हुए कि उसने इस्तीफा देने से इनकार किया। ठीक हो गया बेटा। ये महाराज का लेक्चर।